और अब बात करते हैं आज धनतेरस के दिन कर्ज संबंधी समस्याओं से छुटकारा पाने के उपायों की। आज शाम के समय स्नान से निवृत्त होकर धूप, दीप, सिंदूर और दूर्वा चढ़ाकर गणेश जी का पूजन करें। गणेश पूजा के बाद ओम गंग गणपतये नमः इस मंत्र का रुद्राक्ष की माला से 108 बार जप करें। जप के बाद अगर संभव हो तो हवन करके आहुतियां देनी चाहिए और फिर प्रदक्षिणा, आरती आदि करके दूर्वा व पुष्प चढ़ाकर भगवान को नमस्कार करें और उन्हें 21 बूंदी के लड्डुओं का भोग लगाएं। भोग के बाद उस प्रसाद को सब में बांट दें। हवन के लिए पलाश की समिधा, गुग्गुल, कनेर के पुष्प और लड्डू का चूरमा, ये तीनों चीजें इकट्ठी करके आहुति देनी चाहिए। आखिर में सुपारी से पूर्णाहुति देना अच्छा माना जाता है। वैसे तो ये सारी चीजें बड़ी आसानी से आपको मिल जाएगी, लेकिन अगर आपके लिए ये चीजें जुटा पाना संभव न हो तो आप केवल घर पर ही रोटी का चूरमा बनाकर उससे आहुति दे सकते हैं। आज के दिन ऐसा करने से आपको जल्दी ही कर्ज से छुटकारा मिलेगा। अशोक का वृक्ष या नर मादा दोनों ही केले के वृक्ष ऋण मुक्ति देते हैं, अतः इन्हें लगाकर इनकी नियमित देखभाल करनी चाहिए। ऋण मोचक मंगल स्तोत्र तथा ऋण हर्ता गणेश स्तोत्र का भी विधि विधान पूर्वक पाठ करना ऋण मुक्ति प्रदान करता है। इसके अलावा अगर आप अपनी आर्थिक स्थिति से परेशान हैं, आपने पहले से कोई कर्जा ले रखा है जिसकी किस्त आपसे चुकाई नहीं जा रही है, तो आज के दिन एक थाली या केले का पत्ता लेकर उस थाली या केले के पत्ते पर हल्दी से एक त्रिकोण का निशान बनाइए। अब उस त्रिकोण के निशान के आगे एक घी का दीपक जलाइए और उसके बीच में 900 ग्राम मसूर की दाल और 7 खड़ी यानी साबुत लाल मिर्च रखिए और ऋग्वेद के 8वें मंडल के सूक्त 44 की 22वीं ऋचा से लिए गए इस मंत्र को इस ऋचा को 108 बार पढ़ें। और ये शब्द हैं अग्ने सख्यस्य बोधिनः, अग्ने सखस्य बोधिनः, अग्ने सखस्य बोधिनः। इस मंत्र जप के बाद सारी सामग्री को नदी में प्रवाहित कर दें। आज के दिन ऐसा करने से आपको जल्दी ही कर्ज से मुक्ति मिलेगी और आपकी आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर हो जाएगी। कच्चे सूत के 3 गोले लेकर उसे सिंदूर और चमेली के तेल में रंग लीजिए और चमेली के तेल का प्रयोग सिंदूर को घोलने के लिए किया जाता है। अब इस रंगे हुए धागे को नीम के पेड़ के तने में कम से कम 6 बार और ज्यादा से ज्यादा 21 बार लपेट दीजिए। ध्यान रहे भूल कर भी 8 बार मत लपेटिएगा, 13 बार मत लपेटिए और 16 बार न लपेटें। अगर धागा ज्यादा हो तो उसे लपेटने के बाद मोड़कर वहीं पेड़ पर ही लटका रहने दें। आज के दिन ऐसा करने से आपको कर्ज संबंधी समस्या से जल्द ही छुटकारा मिलेगा। इसके साथ ही कर्ज मुक्ति के लिए ये उपाय भी कर सकते हैं। दर्जी की दुकान से बचा हुआ चॉकलेट रंग का कपड़ा मांग ले। अब उस कपड़े से एक त्रिकोण काटिए, तिकोना, और त्रिकोण का पॉइंट अपनी तरफ रखिए। चॉकलेटी रंग के कपड़े से कटे हुए त्रिकोण पर सिंदूर और चमेली के तेल से 18 बिंदियां लगाइए। फिर एकांत स्थान पर कपड़ा ले आकर उसे रखिए। चले जाइए, वहां उस कपड़े को रख दीजिए। अब कपड़े के चारों तरफ एक धारा में शहद लेकर गिरा दीजिए और बचा हुआ शहद वहीं पर छोड़ दीजिए। ध्यान रहे शहद कपड़े पर न गिरने पाए। फिर चारों तरफ से शहद डालना है और फिर लौटकर चले आइए। लौटते समय पीछे मुड़कर न देखें, बस वहां से सीधे अपने घर चले आए। ऐसा करने से जल्द ही आपको कर्जे से छुटकारा मिल जाएगा। इसके अलावा कर्ज से मुक्ति के लिए ये उपाय भी आजमा सकते हैं। दूर्वा को सिंदूर से रंगकर गणेश जी को चढ़ाइए। हनुमान जी को गुड़ और चने का भोग लगाकर भोग को गाय को खिलाइए। लगातार 11 दिन तक लाल गाय को गुड़ और आटे से बनी रोटी खिलाइए। हनुमान मंदिर में लाल रंग की ध्वजा चढ़ाकर आर्थिक समृद्धि की प्रार्थना करें। हनुमान मंदिर में तांबा, केसर, कस्तूरी, गेहूं, लाल चंदन, सिंदूर
शहद, लाल पुष्प, मसूर, लाल मिर्च, मूंगा दान करें। इसके अलावा आज कर्ज संबंधी समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए आज धनतेरस के दिन ऋण मोचक मंगल स्तोत्र का पाठ करना भी कारगर होगा, तो नोट कर लीजिए। ऋण मोचक मंगल स्तोत्र इस प्रकार है। मंगलो भूमि पुत्रश्च ऋणहर्ता धनप्रदः स्थिरासनो महाकयः सर्वकर्म विरोधकः लोहितो लोहिताक्षश्च सामगानां कृपाकरः धरात्मजः कुजो भूमौ भूमि भूतिदो भूमि नंदनः अंगारपो यमश्चैव सर्वरोगापहारकः वृष्टि कर्तापहर्ता च सर्वकाम फलप्रदः एतानि कुजमानानि नित्यं यः श्रद्धया पठेत् ऋणं न जायते तस्य धनं शीघ्रमवाप्नुयात्। धरणी गर्भ संभूतं विद्युत कांति समप्रभं कुमारं शक्तिहस्तं च मंगलं प्रणमाम्यहम्। स्तोत्रमंगारकस्यैव पठनीयं सदा नृभिः न तेषां भवमजा पीड़ा स्वल्पा भवति क्वचित्। अंगारक महाभाग भगवत भक्त वत्सल त्वां नमामि ममाशेष मरणमाशु विनाशय। ऋण रोगादि दारिद्र्यं ये चान्ये ह्यपमृत्यवः भय क्लेश शमनस्तापा नश्यन्तु मम सर्वदा। अतिवक्त्र दुरारर्घ्य भोग मुक्त जितात्मनः तुष्टो ददासि साम्राज्यं रुष्टो हरसि त्वक्षणात् विरिञ्चि शक्र विष्णूनां मनुष्याणां तु का कथा। तेन त्वं सर्वसत्त्वेन ग्रहराजो महाबलः पुत्रान् देहि धनं देहि त्वामस्मि शरणं गतः। ऋण दारिद्र्य दुखेन शत्रूणां च अभयात् ततः। एभिर्द्वादशभिः श्लोकैर्यः स्तौति च धरासुतं महतिं श्रियमाप्नोति ह्यपरा धनदो युवा। तो ये थी चर्चा श्रेय प्राप्ति निमित्ताय नमः सोमार्धधारिणी कि हे श्रेय की प्राप्ति। देखो इस संसार में दो चीजें हैं, श्रेयश्चैव च प्रेयश्च। एक श्रेय है, एक प्रेय है। अब श्रेय प्रेय क्या है? एक पृथ्वी लोक से रिलेटेड है, एक दूसरे लोक से रिलेटेड है। तो जो पृथ्वी लोक से रिलेटेड है यानी हमारा शरीर, ये शरीर एक सत्य है। हम हजारों साल से पढ़ते चले आ रहे हैं कि शरीर सत्य नहीं है, ईश्वर सत्य है। तो देखो शरीर एक सत्य है। अगर सीढ़ियां हैं तो सीढ़ियों से होकर गुजरे बगैर मंदिर में मूर्ति के दर्शन संभव नहीं है। मूर्ति के दर्शन करने हैं तो सीढ़ियों से होकर जाना होगा, हमें शरीर से होकर गुजरना होगा, हमें देह से होकर गुजरना होगा, हमें शरीर से होकर सभी चीज़ों को पाना होगा। और इस संसार में जो कुछ भी है उसके लिए श्रेय प्राप्ति निमित्ताय, श्रेय की प्राप्ति के लिए अर्ध सोम चंद्रमा वाले भगवान शिव को धारण करना चाहिए। श्रेय प्राप्ति निमित्ताय नमः सोमार्धधारिणे, आधे चंद्रमा वाले भगवान शिव के दर्शन करने चाहिए। तो इनके दर्शन क्यों? ताकि श्रेय की प्राप्ति, ताकि इस संसार में जो भी चीजें हैं वो सारी चीजें आपको उपलब्ध हो सके। इस संसार में तमाम चीजें आपको माता की कृपा से ही मिलती हैं। बहुत सी चीजें आपको धन से ही संभव हैं। संपत्ति स्वर्गों में रहा करे, संपत्ति स्वर्ग में भी रास्ता बना देती है। तो आखिर कैसे? वो मार्ग क्या है? माता महालक्ष्मी की उपासना हम लगातार क्यों करते हैं? देखो 14 लोकों की स्वामिनी है भुवनेश्वरी, भुवना नाम ईश्वरी यह या सचतत भुवनेश्वरी। 14 लोकों की मालकिन भुवनेश्वरी जो माता महालक्ष्मी के ही तुल्य है। तो इसलिए धन त्रयोदशी के दिन, धनतेरस के दिन, दीपावली के 2 दिन पहले हमेशा हमें धन प्राप्ति की उपासना करनी चाहिए। धन कैसे मिले और धन से कैसे इस संसार के सारे वैभव प्राप्त हों, इनकी उपासना अवश्य करनी चाहिए। ऑल द बेस्ट, हमारी सारी शुभकामनाएं आपके साथ।